चलिए आज ना थोड़ा सा कुछ अलग सा करते हैं। ऐसी वीडियो मैंने जनरली नहीं बनाई है, तो मैं सोच रहा था बहुत टाइम से कि कब मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा। और अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑडियंस भी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी आ गई है। तो मैं सोचा था कि ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं एक्चुअली अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और बेसिकली एक थोड़ा सा डीएसए रोड मैप का के बारे में बात करूँगा। और इस बारे में बात करूँगा कि सीटीओ भैया जो चैनल है वो बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है ना। एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो अलग अलग टाइप का डीएसए का सब स्टूडेंट्स होता है, ठीक है ना, तो वो बेसिकली हमारे चैनल को कैसे बेसिकली यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए डीएसए के अराउंड। हम चाहते हैं कि जो सीटीओ भैया जो हमारा चैनल है वो बेसिकली अभी कुछ टाइम में, मतलब एटलीस्ट मार्च तक में डीएसए का एक वन स्टॉप फ्री सोल्यूशन बन जाए, है ना। इसमें सारा का सारा बेसिकली डीएसए का कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, वो अगर उसको डीएसए पढ़ना है तो वो बेसिकली हमारे चैनल तक आ पाए, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया। चलिए अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेरा जर्नी जो था ना, हम लोग बेसिकली मैं 2012 में बेसिकली अपना AIEEE का एग्ज़ाम दिया था। तो ये बेसिकली उस टाइम पे इसको मेंस भी कहा जाता था, है ना, मेंस कहा जाता था। मेंस में मेरा जो रैंक आया था ना वो बेसिकली आया था 12,608, है ना। और ये रैंक उतना अच्छा नहीं था, मतलब इसमें ना हमको बेसिकली हम बेसिकली सूरत से पढ़े हैं, सूरत गुजरात से पढ़े हैं, और है ना 12,608 जो रैंक था ना उसमें हम सोचे थे कि SVNIT में हमको बेसिकली मैकेनिकल मिल जाएगा, है ना, और वहाँ पे हम बेसिकली अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ऐसे बोर्ड में तो अच्छा ही पढ़ते थे, लेकिन बेसिकली हम कभी कोचिंग नहीं गए थे। तो IIT उसका तैयारी बिल्कुल नहीं था। पर लकीली किसी तरीके से मेंस में या फिर आपका जो शायद इस अभी प्रीलिम से जो भी होता है ना, तो उसमें बेसिकली मेरा 12,608 रैंक आया था, है ना। इस मेंस में जो रैंक आता था ना उस टाइम पे, उससे क्या होता था, उससे बेसिकली आपका NITs का क्वालिफिकेशन होता था कि ये बच्चा अभी कौन सा NIT में जाएगा, है ना, इस रैंक के हिसाब से। तो हुआ क्या कि मेरे को ना SVNIT में मैकेनिकल नहीं मिला, है ना। 3-4 राउंड निकल गया और फिर मेरे को उसके बाद भी मैकेनिकल नहीं मिला। किस्मत से क्या हुआ कि बेसिकली मेरा 32वां चॉइस, पता है 32वां चॉइस बेसिकली आप चॉइस भरते हैं ना फॉर्म भरते टाइम कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है, तो मेरा 32वां चॉइस बेसिकली था कि NIT के सूरतकल में माइनिंग लेना है, ठीक है। ये मैंने पता नहीं रैंडमली शायद कहीं डाला था और किस्मत मेरा देखिए कि मेरे को यही चीज़ मिल गया, है ना। ये मेरा 32वां चॉइस था और इसीलिए फिर मेरे को बहुत लोग ये पिलाया कि माइनिंग भी अच्छा चीज़ है, इसमें भी काफ़ी अच्छा जॉब लगता है, इसमें भी पैसा है, तो तुम इसको भी ले सकता है ना। तो हम बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर हम माइनिंग लेके चले गए कहाँ पे, NIT के। हम आ गए सूरत से आ गए NIT के, है ना। NIT के कहाँ था, सूरत कल था। इसीलिए हम बहुत लोगों को कहते भी है कि मेरा सूरत, जब आज मेरा सूरत है ना तो कल मेरा सूरत कल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा कहते भी थे लोगों को, है ना। तो फिर जब सूरत कल आए ना तो हुआ क्या कि देखे कि बहुत सारा साउथ का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। हम उतना इंटेलिजेंट नहीं थे, हम नॉर्थ के थे और बेसिकली बहुत ज़्यादा मस्ती वस्ती करते थे, क्रिकेट खेलते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। इवन IIT के पहले एक दिन पहले भी हम 50 ओवर का मैच खेलने गए थे, है ना। क्रिकेट हमको बहुत पसंद था, तो IIT के पहले 50 ओवर का मैच खेलने गए थे। हमको पता था कि IIT में मेरा नहीं होगा, है ना। और किस्मत से पता नहीं कैसे तो मेंस में तो आ गया था अच्छा ठीक ठाक नंबर, तो वो तो चलो बात की बात है। उसके पहले भी हम 50 ओवर का मैच खेलने गए थे, ऑब्वियसली IIT में तो मेरा नहीं हुआ, है ना। और बेसिकली हुआ क्या ना, जब NIT के सूरत कल जो है ना, ये बेसिकली कहाँ पे, ये आपका ये है अपना कर्नाटका में, ठीक है ना। ये आपका एक कर्नाटका वाली NIT में है, ठीक है। और इसमें साउथ का मेरे को मतलब NIT के सूरतकल मतलब साउथ का उस टाइम पे 2012 के टाइम पे तो वन ऑफ द बेस्ट NITs था। आई थिंक अभी भी है ही, पर हाँ उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। तो हुआ क्या ना, मेरा इंटरेक्शन बेसिकली कुछ लोगों से हुआ, ठीक है। तो हम तो बोले कि हम तो क्रिकेट खेलते हैं। उस टाइम पे मेरे को एक बच्चा मिला, ठीक है। वो बेसिकली ECE ब्रांच का था। कौन सी ब्रांच का था, ECE ब्रांच का था, ठीक है। ECE ब्रांच जो है ना, वो बेसिकली NIT के सूरतकल का नंबर 1 ब्रांच है। यहाँ से बहुत सारा रिसर्च वर्क, बहुत सारा काम और बहुत सारा अलग अलग जगहों पे लोग अपना काम शुरू किया है और बहुत सक्सेस पाया है, ठीक है ना। तो उस तरीके का ब्रांच था। वहाँ पे हमको एक लड़का मिला, ठीक है ना, और उससे मैं बात कर रहा था। मैं बोला कि बेसिकली भाई मेरा तो माइनिंग ब्रांच है ना। तो वो मेरे को ऐसे बोल दिया कि माइनिंग, ओके, इट्स द 9th रैंक ब्रांच इन आर कॉलेज, ऐसे करके हमको बोल दिया, 9th रैंक ब्रांच इन आर कॉलेज, है ना। मेरा पहला ही दिन था, मैं पूरा नॉर्थ से पूरा साउथ साइड आया था और मतलब खाना वाना वो सब इतना जम नहीं रहा था, वो सब नहीं जम रहा था। पर हाँ ये लड़का मेरे को ऐसा कुछ बोल दिया, 9th रैंक ब्रांच इन आर कॉलेज। तो हम तो एकदम मतलब भाई एकदम हो गए सैड,
ठीक है ना, कि एकदम दूर से आए हैं और मेरा ब्रांच जो है वो एकदम ऐसा ब्रांच है, एकदम सैड हो गया, एकदम डिप्रेशन मेरा चल रहा था। मतलब 3 महीना से 4 महीना लगातार, मतलब 3 महीना 4 महीने पर 2 महीना तो कम से कम मेरा एकदम वैसा चल रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, और बस यही चल रहा था। फिर क्या हुआ ना, मतलब 2 महीना भी नहीं, मतलब 2-3 वीक ऐसा, 1 महीना 2 महीना टाइप से चल रहा था। लेकिन इस टाइम पे ना हमको एक सीनियर मिला, ठीक है, एक सीनियर मिला, वो बेसिकली कहाँ के थे, वो बिहार के थे, ठीक है। तो वो हमको बोले कि तुम बेसिकली काहे लोड लेते हो, है ना। वो हमको ऐसे बोले कि तुम यार इतना लोड मत लो, इतना टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो वो हमको 2 चीज़ बोले, ठीक है। एक तो बोले कि CGPA पे एकदम फाड़ फोकस करो, ठीक है। हमको नहीं पता था कि CGPA बहुत अच्छा लाने से ना ब्रांच चेंज हो जाता है। तो वो बोले कि सर तुम्हारा CGPA बहुत अच्छा आता है ना, तुम क्लास में टॉप कर लेगा ना, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम अपना ब्रांच जो माइनिंग है ना उससे बेसिकली IT में चेंज कर सकता है या फिर CSE में चेंज कर सकता है, ऐसा करके वो हमको बोले, ठीक है। तो फिर जब ये चीज़ बोले ना, और वो मेरे को बहुत सारा टिप्स भी दिए, बहुत सारा ट्रिक्स भी बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ बोले। तो पहली बार में क्या हुआ ना, पहला जो टेस्ट हुआ एक फिज़िक्स का, ठीक है, एक फिज़िक्स का टेस्ट हुआ। फिज़िक्स में मेरा बेसिकली 15 में से 2 नंबर आया, ठीक है। आई थिंक एक क्लास में एक मतलब ऐसे 10 सेक्शंस था, 10 सेक्शंस में कितना था, 1000 लोग था, है ना। तो एक सेक्शन में कितना हो गया, 100 लोग हो गया। मैं बेसिकली उस क्लास में 100 वाली क्लास में मेरा रैंक आया, आई थिंक 92 रैंक आया था कुछ, है ना, ये मार्क्स के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर तो हम और वो हो गए, है ना। फिर मैं वापस से क्या किया, इसी सीनियर के पास गया, ठीक है। बोले कि हमको थोड़ा सा वैसा वैसा फील हो रहा है। तो इस बार वो क्या किया ना, इस बार मेरे को एकदम बच्चा की तरह 2 घंटा 3 घंटा मेरे से बहुत अच्छे से बात की, ठीक है। और फिर इस बार ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। फिर हम क्या किए ना, वो हमको एक चीज़ बताया कि तुम ना अपना टाइम टेबल एक बनाओ, ठीक है, और हर दिन उसको फॉलो करो। ये चीज़ हम नहीं कर रहे थे, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी था, और ये चीज़ हम नहीं कर रहे थे। हम हार्ड वर्क कर रहे थे कि जब भी हम पढ़ना चालू करते ना 3-4 घंटे 6 घंटे अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन वो उस चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं करते थे। सैटरडे हो गया, संडे हो गया, कभी मस्ती कर ली, कभी खाना खा लिया, कभी सो गए, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि हमको ये बेसिकली ये प्लान हमको ये 1 साल पूरा करना है कैसे भी, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, इससे मेरा CGPA अगर अच्छा आ गया ना, तो मेरा ब्रांच क्या हो सकता है, मेरा ब्रांच बेसिकली माइनिंग से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या किए ना, हम एक प्लान बनाए, ठीक है। हमारा प्लान एकदम स्ट्रिक्ट था, ये था कि हम 11 से 3 बजे तक केवल सोएंगे, ठीक है, रात के। और बेसिकली 3 बजे उठ के 3:30 बजे से हम बेसिकली कॉलेज के 8 बजे तक हम बस एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ईयर था जहाँ पे बेसिकली सबका ब्रांच अलग अलग ब्रांच का बच्चा लोग मिक्स रहता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था कि हम माइनिंग की चीज़ पढ़ रहे थे, हम बेसिकली EC वाला बच्चा भी था, CSE वाला बच्चा भी था, IT वाला भी बच्चा था, अलग अलग टाइप का केमिकल इंजीनियरिंग वाला बच्चा था, सब तरीके का बच्चा था, ठीक है ना। तो 3:30 से 8 तक हम बेसिकली एकेडमिक्स का पढ़ते थे, ठीक है। और फिर क्या करते थे, जब भी कॉलेज जाते थे तो कॉलेज में बीच में, ठीक है, जब भी कुछ सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है, मेरा बेसिकली एक DSA का एक क्वेश्चन खुला ही रहता था मेरे फ़ोन में, ठीक है ना। या फिर हम पेपर प्रिंट करके जाते थे, और जब भी मेरे को ब्रेक मिलता था 5-10 मिनट का, तो हम बेसिकली अपना DSA पे बहुत फोकस करते थे। DSA हम कभी नहीं छोड़े, ठीक है ना। तो एकेडमिक्स में फिर ये जो था ना, ये टाइम टेबल, ये हम स्ट्रिक्टली कम से कम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर फॉलो किए थे। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो छुट्टी मिला था ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छुट्टी मिला था, मेरे को आज भी याद है, हम कॉलेज में ही थे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो छुट्टी मिला था ना, हम कॉलेज में ही थे। और मेरे साथ एक दो बच्चा और था, किसी का तो बैक लगा था और कुछ और लगा था, लेकिन वो हमको पूछता रहा कि भाई तू कैसा पागल आदमी है कि अभी भी कॉलेज में रुका हुआ है, घर वर नहीं जाएगा क्या। हम बोले कि नहीं, मेरा एक गोल है, ठीक है। मेरा गोल ये है कि मेरे को 1 साल के बाद मेरे को मेरा ब्रांच चेंज करना ही है कैसे भी, ठीक है, नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे, ऐसा मेरा गोल था, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर ये साल जो हम कंसिस्टेंटली फॉलो किए ना, तो हम बेसिकली मेरा CGPA आया कुछ 9.78 जितना कुछ CGPA आया, ठीक है। और फिर इससे क्या हो गया ना, इससे मेरा ब्रांच जो था मेरा माइनिंग से IT में चेंज हो गया, ठीक है। और इस जो 365 दिन जो भी था ना पहला ईयर, इसमें कम से कम बेसिकली 200 से 250 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके थे DSA का, ठीक है। और इसके बाद तो हम कभी मुड़ के नहीं देखे, ठीक है। हमको पता था कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। हम AIEEE IIT अलग एग्जाम के लिए बहुत मस्ती किए थे, लेकिन अब हमको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद ही हमको एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप भी मिला था, उसमें बेसिकली बेसिक वेब डेवलपमेंट था। तब तो ये 2013 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तब वेब डेवलपमेंट का ऐसे हमको एक मिला था,
इंटर्नशिप, ठीक है ना। तो बेसिकली 2 मंथ का इंटर्नशिप था, उस दिन पैसा भी कमाए और अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बहुत मेहनत किए हैं और बेसिकली एक इंटर्नशिप मिला। फर्स्ट ईयर के बाद जनरली इतना जल्दी इंटर्नशिप नहीं मिलता है, हमको 2 मंथ का मिल गया था और बेसिकली 2 महीने का मेरे को 20,000 दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड सेमेस्टर जब खत्म हो गया था ना, उसके बाद भी बेसिकली जो हमारा 3 महीना था उसमें से बेसिकली हम 2 महीना कॉलेज में रुक के बेसिकली ऑनलाइन ही वो इंटर्नशिप कर रहे थे, ठीक है। तभी बहुत लोग बोला काहे रुका पगला एकदम वो है, लेकिन हम सोचे कि नहीं भाई अभी बहुत एकदम जम के मेहनत करना है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हम बेसिकली केवल 20-25 दिन ही घर गए थे, जबकि उससे पहले हम पूरा टाइम जो भी मेरा 18 साल था, 18 साल हम हमेशा घर पे ही थे। ये सब जर्नी हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि बस हम ये चाहते हैं कि आप भी शायद थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले पाए तो ले लीजिए, नहीं तो बस कहानी की तरह सुनिए और फिर इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद तो एकदम मतलब गाड़ी को कभी रोके नहीं। फिर सेकेंड ईयर में बहुत सारा चीज़ सीखे। सेकेंड ईयर में हम सीखे फ़ोटोशॉप जैसा, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का शौक़ चढ़ा था, आर्ट का थोड़ा शौक़ चढ़ा था, स्केचिंग बनाने का शौक़ चढ़ा था, वीडियो एडिटिंग का शौक़ चढ़ा था, ये सारी चीज़ करे। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी किए, लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हमको उतना मज़ा नहीं आया। हमको जो वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा रश और वो फील आता है, हमको वैसा फील नहीं आया। मे बी मुझे थोड़ा वैसा फील आता था कि मेरे को कुछ ऐसा बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाना है ना, कुछ बहुत बढ़िया सा ऐप बनाना है, वैसा कुछ करना है, ऐसा मेरा वो था, है ना। और मैं बस ये चाहता था कि मेरा DSA जो है बस इंटरव्यूज़ के हिसाब से रेडी हो जाए, उतना ही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर सेकेंड ईयर के बाद जो इंटरव्यूज़ हुए उसके बाद मेरे को बेसिकली सेकेंड ईयर के बाद मैंने IIT चेन्नई में इंटर्नशिप किया, ठीक है। IIT चेन्नई में मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क वो सब किया, ग्राफ का कोई प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, उनके अंडर मैंने इंटर्नशिप किया, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के बाद हमने फिर से ये सब DSA पढ़ा, थोड़ा LLD पढ़ा, कंप्यूटर ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा लगता था हमको वो सब्जेक्ट। उसके बाद हमने HLD पढ़ा, ये सब पढ़ा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। वेब ऐप्स बहुत सारे बनाए उस टाइम पे जब ChatGPT वो सब नहीं था, और ये हम लोग बात करें 2014 का 15 का, है ना। फिर थर्ड ईयर के बाद मेरा जॉब लगा, एक तो इंटुइट में, जॉब नहीं लगा इंटर्नशिप लगा, है ना। वहाँ पे बहुत सारा लिंक लिस्ट वो सब का क्वेश्चन पूछा था, हम बहुत जल्दी बता दिए। और फिर उसके बाद मेरा इंटुइट में इंटर्नशिप लग गया। वो मेरे को कुछ HLD का भी क्वेश्चन पूछा था बफर के अराउंड, और वो भी हम बता दिए थे तुरंत ही। तो फिर मेरा इंटुइट में इंटर्नशिप लग गया, ठीक है। उसके बाद हम क्रिकेट भी बहुत खेले थे, तो हम बेसिकली कॉलेज में 3 साल 3 ईयर्स हम इंटर NIT भी खेले, है ना, इंटर NIT भी खेले। और बेसिकली फाइनल ईयर में बेसिकली हम कॉलेज के कैप्टन भी थे क्रिकेट के, ठीक है, कॉलेज के क्रिकेट कैप्टन भी थे। स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स बहुत प्यारा चीज़ होता है, मतलब कि वो ना आपको कुछ एक अलग एंगल देता है लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं, काफ़ी बकचोदी होती है, काफ़ी मस्ती होती है। अलग अलग जगह अलग अलग कॉलेज ट्रैवल करते थे, NIT इलाहाबाद गए थे, NIT वारंगल गए थे, NIT त्रिची गए थे, फिर एक और कोई NIT गए थे, ऐसे करके बहुत सारा NIT गए थे जहाँ पे हम लोग बेसिकली टूर्नामेंट खेलने गए थे। तो काफ़ी मज़ा आता था। एक MIT मणिपाल जो है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली हमारा सूरतकल से बहुत पास है, वहाँ भी खेलने गए थे, है ना। तो इस तरीके से इंटुइट में मेरा इंटर्नशिप लग गया। फिर फाइनल ईयर में हम काफ़ी ज़्यादा ML पे फोकस किए कि थोड़ा सा ये सब भी पढ़ लेते हैं। ML पढ़े स्क्रैच से, बहुत मेहनत किए थे, बहुत सारा मैथ वाला डिटेल वाला चीज़ पढ़े। हमको ये हमेशा से यही शौक था कि एकदम बेसिक लेवल में कैसे पढ़ सकते हैं। पहले सबसे डिफाइन करते थे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, खुद के लिए बनाते थे कि क्या नोट्स होना चाहिए, मेरा नोट्स कैसा दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। तो इसीलिए मेरा ML और AI ये सब चीज़ों पर भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी फाइनल ईयर के एंड में, फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर के डे वन में ही हमको 2 जगह से जॉब मिल गया था। एक हमको मिल गया था अडोबी से और एक हमको मिल गया था इंटुइट से, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम शायद 2015 का, है ना। तो डे 1 ही हमको मिल गया था, अडोबी से ऑफर आ गया था और इंटुइट से ऑफर आ गया था। दोनों अच्छा कंपनी है, दोनों बहुत बड़ा MNC है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ ना, फिर हमने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फोटोशॉप और वो सब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, तो हम क्या किए, हम बेसिकली अडोबी को चूज़ कर लिए। हम सोचे कि अडोबी हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमको बहुत शौक था कि वो फोटोशॉप ऊपर लेवल पे तो पता ही सरफेस लेवल पे कैसे काम करता है, पर वो अंदर कैसे काम करता है, कि अंदर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या मैजिक हो रहा है, कंटेंट अवेयर टूल है, सिलेक्शन टूल है, लेयर्स है, पैनल्स है, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है, उस पर हमको बहुत शौक था। तो इसीलिए हमने अडोबी चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उसकी। फिर उसके बाद जो था ना, उसके बाद बेसिकली हर दिन हम एक DSA का क्वेश्चन करते ही थे। हमको DSA बहुत पसंद था, तो हम हर दिन एक DSA का क्वेश्चन लगाते ही थे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मान लीजिए कि बहुत थके हुए हैं ना, तो भी मान लीजिए एक इजी क्वेश्चन रैंडम सा उठा के लगा ही लिए। तो ऐसे मतलब DSA का बहुत वो था, फन था।
और इंटरव्यूज़ के पहले तो मतलब लिटरली जब इंटुइट और अडोबी का जो एक्चुअली इंटरव्यू था तो उसके पहले तो हर दिन मतलब हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन लगा रहे थे। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे ना, मेरा एक दोस्त भी था, मेरा एक फ्रेंड भी था, ठीक है, हम दोनों वैसे थे ना कि दोनों को एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने का बहुत शौक होता था, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होता था ना, इससे बेसिकली मान लीजिए कोई क्वेश्चन में हम अटक गए, ठीक है, तो वो क्या करता था कि कभी कभी ना उसको दिख जाता था कि हम कहाँ अटके हैं, ठीक है, तो वो हमको बता देता था। बहुत बार क्या होता था कि ये कहीं एक सवाल पे अटक गया, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली कभी हमको दिख जाता था, तो इससे ना बहुत फ़ायदा होता था। तो बेसिकली हम आपको ये बोलेंगे, मान लीजिए आप हमारा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो बेसिकली मेक श्योर करिए कि आपका कोई एक दोस्त है या फिर कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड है जो भी है या बॉयफ्रेंड है जो भी है, तो उसको बेसिकली लेके चलें, या फिर अपना कोई ऐसा दोस्त है जो अच्छा पढ़ता है और आप भी अच्छा पढ़ते हैं, तो दोनों मिल के ऐसे पढ़ाई करें, है ना। शेयरिंग करने से ना बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, ये हम बहुत बार नोटिस किया है। बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोगों को ऐसा जलन टाइप होता है, तो जलन कभी लेके नहीं चलना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं लोगों के साथ शेयर करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बात हो गया हमारे जर्नी का। फिर बेसिकली मतलब 2016 में हमने एडोबी ज्वाइन किया और 2016 से 2022 तक हम एडोबी में ही रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम किया, कुछ टाइम यूएस भी गए, यूएस में भी थोड़ा सा काम किया, और फिर उसके बाद जब वापस आए तो थोड़ा सा अब यहाँ मन नहीं लग रहा था, तो फिर हमको एक स्टार्टअप से ऑफ़र आया, ठीक है, एक स्टार्टअप से ऑफ़र आया था और एक बेसिकली हमको एक VMware से ऑफ़र आया था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने ये स्टार्टअप वाला जॉब ले लिया, क्योंकि ये बेसिकली एक नया डोमेन वाला पार्ट था। ये था बेसिकली Web3 में कुछ बना रहा था, और Web3 में बेसिकली इसको थोड़ा सा काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसके बारे में तो छोड़िए, उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। पर हम ये स्टार्टअप में ज्वाइन किए बेसिकली एज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे हमने ज्वाइन किया 2022 में, ठीक है। इसके बाद फिर ये स्टार्टअप में 2 साल हो गया, और इस 2 साल के बाद फिर हमने सोचा कि अब 2 साल नहीं 1.5 साल हो गया था। फिर इस बीच हमने सोचा कि हमने हर दिन ये जो DSA सॉल्व किया है इतने सालों से, कम से कम लगभग 9-10 सालों से हर DSA प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो हम क्या करते हैं ना, अब थोड़ा सा इसको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस कारण से फिर CTO भैया चैनल आया, ठीक है। अभी भी हम देखें कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, DSA अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा शीट्स है, सब लोग अच्छा पढ़ा रहा है। हम जो मेन जो एक पढ़े थे ना, जैसे DSA आपका क्या क्या होता है, DSA आपको 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि लिंक लिस्ट हो गया, टॉपिक वाइज बेसिकली जो हम लोग अभी कहते हैं, और उसके अलावा जो होता है आपका एल्गोरिथम्स होता है, ठीक है। एल्गोरिथम्स मतलब जनरली एल्गोरिथम्स को जैसे पैटर्न्स भी हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि जो CTO भैया चैनल होगा ना, वो चैनल बेसिकली आपका क्या करेगा, बेसिकली एक तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स मैं पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ना ये पैटर्न्स वाला कोर्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया, काफ़ी अच्छे तक पढ़ाया। फिर हम लोग क्या किए ना, फिर हम लोग बेसिकली एक टाइम आया जहाँ पे मेरे को DP पढ़ा रहा था, और मैं ना मतलब मैं काफ़ी वीडियोज़ डाल चुका था, मैं कम से कम इस टाइम पे 600 वीडियोज़ डाल चुका था लॉन्ग फॉर्म पे, ठीक है। और फिर इस टाइम पे मैं ये देखा ना कि DP जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सोचा था कि DP मेरा काफ़ी चैनल का रीच बढ़ा देगा, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सैड वैसा फील करने लगे बहुत टाइम के बाद। 600 वीडियोस डालना बहुत बड़ी बात होती है, राइट, और ये हम 1.5 साल से कर रहे थे, है ना। तो DP डालने के बाद हम थोड़ा सा सैड हो गए। तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न्स वाला जो कोर्स है ना, उसके बारे में शायद शुरू करते हैं, और कुछ अगर इसमें कुछ आंधी आएगी तो फिर इसको पूरे पैटर्न्स वाले कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद मतलब इसमें DP भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सारा पैटर्न्स का बात हो जाएगा। और फिर DP को एक नए ज़रिए से पढ़ाएंगे, जब मेरे पास है ना काफ़ी सारा बच्चा आ जाएगा। तो जब काफ़ी सारा बच्चा आ जाएगा ना, तो हम फिर DP को उस लेवल से DP का मेरा कंटेंट पूरा रेडी है, हम सोच रखे थे क्या क्या पढ़ाना है, पूरा पढ़ लिए थे कि किस वे में हमको पढ़ाना है। तो उसके हिसाब से फिर हम DP पढ़ाते, और फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ग्राफ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कंटेंट मेरे पास रेडी था, कि मतलब पढ़ा रेडी था। पर होता क्या है ना, एक बात होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका मतलब ऑडियंस कितना है। अब मान लीजिए आपका 10 ही ऑडियंस है, और फिर आप बेसिकली आप ये पूरा पढ़ा देंगे और ये 10 ऑडियंस तक जाएगा, है ना, 10 ऑडियंस तक जाएगा, मतलब 10 ही ऑडियंस तक गया, तो उसमें थोड़ा सा फील थोड़ा सा वैसा हो जाता है। और एक वीडियो बनाने में कम से कम 5-6 घंटा भी लगता है, तो उस हिसाब से सोचते हैं कि थोड़ा सा भी ऑडियंस आ जाएगा ना, तो फिर वापस इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर पैटर्न्स का कोर्स आया, है ना, पैटर्न्स का कोर्स आया हमारा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे जर्नी की, और बेसिकली हमने और भी बहुत सारी चीज़ें करी। अभी जैसे अभी हम बेसिकली अपना एक कंपनी खोले हैं, तो इट्स कॉल्ड नेक्स्ट जेन CTO,
ठीक है। इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ दिन में बात करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा टीम लॉन्च वॉन्च के लिए रेडी हो जाएगी, प्रोडक्ट बनना रेडी हो जाएगा, वो सब चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी बेसिकली हम इसमें एज अ CEO काम कर रहे हैं। और जो मैंने स्टार्टअप की बात करी थी, तो जो स्टार्टअप था ऊपर जहाँ हमने ज्वाइन किया था एज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली हम प्रमोट होकर फिर CTO बन गए थे। ठीक है, CTO भी बन गए थे और बेसिकली Co-founder भी बन गए थे। तो ये थी हमारी हमारे अभी तक की करियर की जर्नी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर अब जैसे मेरा गोल यही है कि जितना ज़्यादा जो ये पेड कोर्सेस है ना, इन पेड कोर्सेस को बेसिकली थोड़ा सा हटाना है। ठीक है, हटाना है मतलब कि थोड़ा सा फ्री में ही रखना है, इस तरीके से कुछ करना है। और बेसिकली दूसरी चीज़ों में ऐसे ऑफरिंग करनी है ताकि ये सारा जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें एकदम फ्री में ही रहें, इन पे कोई ऐसा मतलब बच्चा लोग को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। ये मेरा एक थोड़ा सा गोल है। ठीक है, हो सकता है आगे जाके हम भी पेड करते, पता नहीं, पर हाँ अभी तो ऐसा ही गोल है माइंड में। और ट्राई करेंगे कि जैसे बहुत सारे अलग अलग Tier 2 सिटीज़ है, Tier 3 सिटीज़ पे बच्चा लोगों को कैसे DSA या फिर और भी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनमें कैसे उन लोगों को उभारा जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ गोल है। नेक्स्ट जेन CTO का भी कुछ ऐसा ही गोल है। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारी जर्नी के बारे में। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी जर्नी है, अब तक काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी देखे हैं, पर ये देखा है कि एक बार ये लर्न किया है कि एक बार ना आपको प्रूफ करना पड़ता है, एक बार आपको प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है। ये मेरा सिद्धांत है। ठीक है ना, या हम कोई भी मेरे से बात करता है ना, उसको हम बोलते हैं कि तुमको एक बार तो कम से कम प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम में क्या दम है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में टॉप करके एकदम ब्रांच चेंज कर दीजिए, या फिर आपको जॉब लेना है तो जॉब ले लीजिए, या फिर आप IIT IEEE एग्जाम तो उसमें कुछ एकदम फाड़ दीजिए। ऐसा इसको बोलते हैं कि बेसिकली एक बार तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एक गोल है और इसको भी थोड़ा सा आप भी समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये बात हो गया। और अब बात करते हैं हमारी हुई हमारी जर्नी। अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमने सोचा था ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई है ना। अब हम बात करेंगे DSA रोड मैप की। ठीक है, तो DSA के रोड मैप की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है ना, हमारे प्लेटफॉर्म में हमने 2 प्लेलिस्ट डाल रखा है। ठीक है, सिंपल करने के लिए, एक वो है DSA इन 90 डेज और एक वो है हमारा बबुआ DSA पैटर्न्स कोर्स, बबुआ DSA पैटर्न्स कोर्स। ठीक है, तो DSA 90 डेज ना, जो इतना हम सोचे थे उतना हम बनाए नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ना अब ये कंप्लीट है। ठीक है, टॉपिक वाइज इसमें जितना भी वीडियोस है उतना इनफ है। अब आप कहेंगे कि उसमें बहुत सारा मेन प्लेलिस्ट बाकी है, जैसे ग्राफ बाकी है, DP बाकी है ना, फिर कुछ ट्राई बाकी है, और ऐसा करके कुछ 3-4 चीज़ें बाकी है। ट्रीज का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। DP मतलब 30% लगभग हम कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हाँ ट्रीज़ का भी बेसिकली 50% कंप्लीट कर लिए थे। इस तरीके से किए थे कंप्लीट। ठीक है, तो अब प्लान क्या है ना, जैसे ये बबुआ DSA पैटर्न्स कोर्स हम कंप्लीट करेंगे ना, तो होगा क्या, इस टाइम पे बेसिकली इन सारा चीज़ को भी हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, इन सारा चीज़ को भी हम लोग खींच लेंगे। तो ये मेरा प्लान है। ठीक है, और DSA पैटर्न्स कोर्स में ना ऐसा नहीं है कि आपको बेसिकली बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम बिगनर हैं या फिर इस लेवल का है, तो हम लोग इस कोर्स को कैसे करें। ठीक है, पैटर्न्स वाला कोर्स होगा ना, उसमें बेसिकली मेरे पास काफ़ी अच्छा लर्निंग है। मेरे पास 650 वीडियोस, हम 600 वीडियोस DSA का कुछ डाले हैं। उसके पहले हमने बेसिकली 1000 से ज़्यादा लीड कोड प्रॉब्लम्स किया है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा किए, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं MNCs के, ये समझा है। और फिर बेसिकली हमने 200 से प्लस इंटरव्यूज़ लिया था अडोबी में। फिर उसके बाद अपने स्टार्टअप में 100+ इंटरव्यूज़ लिया था ये DSA के अराउंड ही, है ना। तो मतलब जब भी DSA का राउंड होता था तो मेरे को मेरा मैनेजर बेसिकली बोलता था कि जाओ तुम DSA का राउंड ले लो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया था इस तरीके से। और फिर क्या कह रहे थे, हाँ फिर कह रहे थे कि बेसिकली फिर हमने सोचा कि चलो अब पैटर्न्स वाला कोर्स ना हम लोग लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, है ना। कि पैटर्न्स वाले कोर्स में हम ट्राई करेंगे ये समझाने का कि जितना ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सारा चीज़ होगा, ये सारा चीज़ इसमें झोंक दे। और फिर क्योंकि इसमें बेसिकली हमें ये भी होगा कि हम बेसिकली इतना वीडियोस जो है 650 प्लस 600 या 500 जो भी वीडियोस है उतना बनाए हैं DSA का। तो अब इस कोर्स को लॉन्च करना सही वो है, क्योंकि अब हम आपको उस लेवल का इंट्यूशन और वीडियो में वैसा कोई रुकावट या फिर वैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से कोर्स लॉन्च किए थे। और जब ये बबुआ DSA पैटर्न कोर्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बेसिकली हम इस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ टॉपिक वाइज और प्लस पैटर्न्स वाइज आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये हमेशा का हमेशा हमारे चैनल पे फ्री आपको मिलेगा, है ना। गिटहब रिपोजिटरी सब जो है ये सब का सब आपको फ्री मिलेगा। ये मेरा बेसिकली गोल है
कि यहाँ पे हम बेसिकली फरवरी मार्च तक यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएँ। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ गया ना कि बेसिकली जो हमारा डीएसए का रोड मैप जो है, और बेसिकली आपको क्या करना है ना, आप जो भी हमारा जो पैटर्न्स वाला कोर्स है ना, इसका सारा वीडियोस लाइन से देखते रहिए। ठीक है, जो भी हमारा जो मास्टर प्लेलिस्ट है ना, मास्टर प्लेलिस्ट को एकदम लाइन से देखिए। ठीक है, इसमें ना हर वीडियो में ना बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस कोर्स को कैसे करना है। और इस कोर्स को हमने इस तरीके से बनाया ना कि हर तरीके का बंदा, चाहे बिगनर हो या फिर कैसा भी हो, उससे अगर बहुत ज़्यादा बिगनर है तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनबोर्डिंग शीट बनाया है ना, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का भी बच्चा है तो उसके लिए हम लोग बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीके का ऐसा है कि अगर तुमको कुछ इस लेवल का डीएसए के हो तो तुम शायद नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितना तरीके का लेवल ऑफ डीएसए, कितना तरीके का बंदा होता है जो डीएसए कर रहा होता है। ठीक है, एक जो होता है ना वो होता है कि एकदम बिगनर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, पता है मेरे लैंग्वेज में, बिगनर। ठीक है, ये बिगनर वो बंदा है जो बेसिकली अभी है ना कॉलेज में आया है। ठीक है, ये अभी कॉलेज आया है। एक होता है कि कॉलेज में है और बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ सीख रहा है, मान लो सीपीपी सीख रहा है। ठीक है ना, तो जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा होगा ना तो उसको बेसिकली थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली बोल देता है हीप, है ना, या फिर आपको स्टैक या फिर क्यू ऐसा करके कुछ बोल देता है। ठीक है, एक वो बंदा होता है कि जो थोड़ा सा पढ़ लिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको पता है, उसको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सब भी पता है, उसको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स पता है, और बेसिकली लीड कोड में बेसिकली बिगनर है। ठीक है, लीड कोड में वो बेसिकली बिगनर है। ठीक है, तो इस तरीके का भी एक बंदा होता है। ठीक है, अब एक और बंदा जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा किस लेवल का, जिसको बेसिकली लीड कोड में अच्छा आता है, मतलब 100-200 क्वेश्चंस 300 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, उस तरीके का बंदा है। ठीक है, और एक बंदा है जो बेसिकली लीड कोड तो बोलता है फोड़ दिया है, अब बोलता है लीड कोड बच्चा वाला लगता है, तो बेसिकली कोड फोर्सेस, कोड शेफ इस टाइप की जगहों पे अपना बल दिखा रहा है ना, वो जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये सब टाइप का होता है, बेसिकली और भी टाइप का होता होगा, पर मेरे को बेसिकली मोस्टली यही सब दिखता है। ठीक है, तो अब समझिए कि ये जो बिगनर लेवल का बंदा है ना, तो ये इसके लिए क्या होगा ना, इसको पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेगा ना तो उसको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गया है, और बेसिकली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में वो समझ गया है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो हम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स ये भी हम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको बेसिकली कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, कोई भी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, या C# हो गया, है ना, इस तरीके का, या फिर पाइथन ही हो गया मान लीजिए, इस तरीके का कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज़ कर लिए। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ने के लिए ना हम बोलेंगे कि इसको 3 से 4 दिन से ज़्यादा मत करिए, इससे ज़्यादा आप करेंगे ना तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतना पढ़ के बेसिकली डीएसए आप चालू कर दीजिए, है ना, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली फंक्शंस बनाना सीख लिए, वेरिएबल्स वाला सीख लिए, थोड़ा बेसिक क्लास वाला सीख लिए, थोड़ा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीख लिए कि मान लो हीप कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैक कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें बस सीख लिए। इनकी एपीआई समझ लिए, एपीआई मतलब इंटरफेस फंक्शंस जो भी है, कि ऐड एलिमेंट, बेसिकली जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे लिंक लिस्ट, वो सारा, इन सारों में बेसिकली आपका करंट ऑपरेशन ही होता है ना, कि कैसे एक एलिमेंट क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, यही सारा होता है। ठीक है, इतना आप सीख लीजिएगा ना तो इसके बाद ना आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पैटर्न्स वाला जो कोर्स है हमारा, उसको फिर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली आपको वीडियो वाइज देखते जाना है, और हर वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि पहले आप ऑनबोर्डिंग शीट लगाइए। अब जैसे हम लोगों ने कुछ 2 पॉइंटर पैटर्न कुछ क्वेश्चंस कर लिया है, तो अब आपको ये ज्ञान दिया गया कि आप बेसिकली होमवर्क में एरे 101 और वो सारा प्लेलिस्ट, एरेज एंड स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट, ये 3 प्लेलिस्ट आप कर लीजिए। ठीक है, अब आता है इस तरीके का बंदा जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानता है, और डेटा स्ट्रक्चर जानता है, और बिगनर लीड कोड वाला बंदा है। ठीक है ना, तो इसके लिए बेसिकली अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप बेसिकली पहले ऑनबोर्डिंग वाला शीट कर लीजिए। ठीक है, ऑनबोर्डिंग वाला शीट कर लीजिए, और उसके बाद बेसिकली सीधा हमारे साथ पैटर्न्स वाले कोर्स में लग जाइए। अब बेसिकली कोई बंदा है जो लीड कोड में काफ़ी सारा सवाल कर चुका है, तो वो भी बेसिकली वो तो सीधा हमारे साथ हमारे पैटर्न्स वाले कोर्स में जुड़ सकता है। अब ये वाला जो बंदा है जो लीड कोड में एकदम प्रो है और कोड फोर्सेस और कोड शेफ कर रहा है, तो इसका बेसिकली इस चीज़ पे अब हम बोलेंगे कि अगर मान लो कि तुमने बीच में कोड शेफ या कोड
फोर्सेस बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था और ब्रेक लिया था और तुम्हारा इंटरव्यूज आ रहा है, तो तुम आके हमारा पैटर्न्स वाला कोर्स ट्राई कर सकता है। और इसमें बेसिकली हम सारा पैटर्न्स का बात करेंगे, तो तुम बेसिकली पैटर्न हाई लेवल पे पैटर्न वाले सारे वीडियो देख लो और बेसिकली 2-3 क्वेश्चन हर पैटर्न पे इजी मीडियम हार्ड या फिर मीडियम हार्ड करके लगा लो। तो ये मेरा इन सब के लिए होगा। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली आई एम सेइंग कि किस टाइप के लोग बेसिकली कितने अलग अलग टाइप के हमारे DSA के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली इन लेवल का ज्ञान होता है, ठीक है ना। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले को भी हम थोड़ा सा बोलेंगे कि तुम यार बेसिकली जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, थोड़ा DS सीख रहे हो, थोड़ा सा ना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीख लीजिए। ये भी अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिटेल में वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्लान है आपका, ठीक है। हम लोग आपने बोल दिया कि ये DSA 90 डेज़ वाला आप बता दिए, ये आपका एक प्लान है DSA 90 डेज़, और एक आपका बबुआ वाला भी है ना, बबुआ DSA पैटर्न्स कोर्स, ठीक है। ये भी आपका एक प्लान है ना। तो हम क्या बोलेंगे ना कि जैसे कि मेरा प्लान ये भी है कि मैं ना प्लान कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा सोचा नहीं उसके बारे में, लेकिन पाइथन, C++, जावा और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसका मैंने ना मटेरियल्स काइंड ऑफ फिगर आउट कर लिया है कि मैं कोर्स कहाँ से बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा। वो मेरा मतलब मोस्टली रेडी है। बट द थिंग इज़ कि इनका ना मेरे को एक दिन तो और टोटल मिला के मेरे को 8 दिन इसका चाहिए, और मैं बेसिकली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर कोर्स एकदम रेडी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मैं बना भी दूंगा, और उसके फिर बाद ना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग बेसिकली एक बहुत बड़ा लेक्चर काइंड ऑफ रेडी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ होता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हम लोगों ने बेसिकली हमारे रिकर्शन में थोड़ा सा बात किया था, रिकरेंस रिलेशन और वो सब के बारे में। फिर आपका जो अरकाबाजी वाला जो एल्गोरिथम होता है उसके बारे में बात किया था, है ना। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब 2 दिन इसमें भी लग सकता है। खैर, लेकिन ये चीज़ ना अभी हमारा फोकस है नहीं, ठीक है। हमारा अभी मेन फोकस है कि ये पैटर्न्स वाला कोर्स ना इसको एकदम मतलब बाप लेवल का बनाना है, ठीक है। तो अभी पूरा फोकस इसमें, और इसमें ये बेसिकली हमारा जावा में ही रहेगा और बेसिकली ये पूरा हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा जावा में ही रहेगा और हिंदी में ही रहेगा, ये तो फिक्स बात है ना। अब बेसिकली पाइथन में का कोड करना या C++ का कोड करना या जावास्क्रिप्ट का कोड करना इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। आप बेसिकली मान लीजिए कि मेरा जावा का कोड उठाएं, ठीक है, आपको फनल बता देते हैं, आप मेरा जावा का कोड बताएं। आप पहले क्या करिए ना, मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम के बारे में देखें, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, उस प्रॉब्लम का आपको खुद को C++ में, मान लीजिए C++ आपका लैंग्वेज है, तो बस एक बार बैठ के ना C++ में कोड करने की कोशिश करिए, ठीक है। एक बार AI को साइड कर दीजिए, ठीक है। AI को बोलिए कि एक बार के लिए तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो AI को एक बार थोड़ा सा साइड कर दीजिए, ठीक है। फिर जब आप C++ में कोड कर रहे हैं ना, तो क्या करिए कि बीच बीच में कुछ सिंटैक्स का इशू आता है ना, तो उसको बेसिकली गूगल करिए और बोलिए कि ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब और उस फिर क्या होगा ना, फिर आपको बेसिकली धीरे धीरे थोड़ा सिंटैक्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ये सारा चीज़ बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो हमने जावा में कोड दिखाया ना, उसी कोड को बेसिकली आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज मान लीजिए पाइथन है, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ से आया है, बेसिकली आप 3-4 दिन का, अगर आपको नहीं आता तो आप 3-4 दिन का क्रैश कोर्स किया और आपको ये चीज़ें आने लगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, मान लीजिए कि इसमें कोड करना शुरू किया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अब मेरे को ये चीज़ नहीं आती है ना। थोड़ा बहुत तो आती होगा, इफ एल्स तो आता होगा, फॉर लूप तो आता होगा, इतना तो बेसिक चीज़ आती होगी, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि बेसिकली मान लीजिए ये पाइथन में आपने कोड किया और बेसिकली आपने क्या किया, गूगल कर लिया या फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली और वहाँ से फिर आपने वापस उसको कोड करने का कोशिश किया, है ना। आप ये करिए कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट सीखे हैं और आप मेरे साथ लीड कोड और ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा चीज़, है ना। ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, सारी चीज़ें एक साथ करोगे ना तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम क्या होता है ना, कुछ टाइम बेसिकली अपने DSA के क्वेश्चंस साथ में रेप्लिकेट ही कर लीजिए, कॉपी करके स्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करिएगा, इसको आदत नहीं बनाना, ठीक है। 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपने ये रेप्लिकेट करने का कोशिश किया, वो भी अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए क्यू और स्टैक का मेरा जावा का एक वीडियो देखा है, उसका कोडिंग करते हुए भी देखा है, तो ठीक है, एक वीडियो आपने किया, अगली बार अगर क्यू का कोई क्वेश्चन बताएंगे तो हम कोड कर लिए, सब कर लिए, आपको एक्सप्लेन कर दिए, फिर जाके एकदम स्क्रैच से खुद से कोड करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि इससे से आपको याद होगा, इससे आपका रिकॉल पावर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इस तरीके से आप C++ भी सीखेंगे, पाइथन भी सीखेंगे, ठीक है। अब ये जो पैटर्न का कोर्स है ना यार, ये बहुत सही होने वाला है, ठीक है। अभी आप मतलब ये 5 दिन का हम वीडियो डाले हैं, डे 5 तक आप इनको देखिए, ये 5 दिन का वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे इस कोर्स को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का हेल्प चाहिए होगा, है ना, आप लोगों का हेल्प चाहिए होगा। जो हमारा मिशन है ना कि DSA बस इसी चैनल से सब लोग पढ़ पाए, आपको खुद के लिए इस चीज़ को करना है और बेसिकली आगे जो बच्चा
कभी आएगा पढ़ने डीएसए के लिए, उसके लिए भी ये चीज़ करना है ना। इसीलिए आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि पैसा कुछ नहीं है, ठीक है, पैसा वैसा तो ठीक है, वो तो बन जाता है ना, लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे ना तो वही बेसिकली हमारे लिए काइंड ऑफ पैसा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी जर्नी की बात, और ये हो गई आपको ये भी ज्ञान दे दिया कि किस तरीके का लोग हमारा ये पार्टनर्स का कोर्स फॉलो कर सकता है। बेसिकली हम कहें तो बस वो बंदा नहीं कर सकता है अभी जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कुछ भी नहीं आता है और बस कॉलेज में भी घुसा है, उसको आप पार्टनर का कोर्स पकड़ा दिए तो पकड़ा जाएगा, बस उसको मत दीजिएगा। उसको बोल कि भैया तू 3-4 दिन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख और फिर आजा CTO भैया के साथ DSA का पैटर्न्स कोर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये DSA पैटर्न कोर्स एक्चुअली ऐसा नहीं कि पैटर्न्स ही पढ़ना है, उस पर बेसिकली हमने ज्ञान दिया हुआ है कि पहले तुम ये कर लो वो कर लो। यही होता है ना, आप बेसिकली मान लीजिए कोई हार्ड काम करने जाते हैं, ठीक है, आप कोई हार्ड काम करने जाते हैं, बहुत ही हार्ड काम है ना, तो आप क्या सोचते हैं कि यार ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो होता क्या है कि उस हार्ड काम का अगर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में किया होता है ना, तो बेसिकली मान लीजिए उसका आप शुरू किए है ना, तो बीच में वो बोलेगा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं करना है, इसके लिए बेसिकली तुमको एक और चीज़ पढ़ के आना पड़ेगा। तो आप बेसिकली उस चीज़ को पढ़े, उसको कंप्लीट मार्क किया, फिर आप बेसिकली वापस यहाँ से शुरू किए, है ना। फिर आप नीचे नीचे गए, फिर बोले कि यार ये चीज़ हमको नहीं आता, फिर कहीं और पढ़ने गए, ठीक है, तो फिर वो पढ़ के आए और फिर आप यहाँ से वापस आ गए। अब ये जो चीज़ है ना पैटर्न्स के लिए, ये हमारा बेसिकली है DSA 90 डेज़ फॉर प्लेलिस्ट, DSA 90 डेज़ वाला प्लेलिस्ट है ना, इसमें टॉपिक वाइज सारा चीज़ डाल रखा है, ठीक है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैटर्न्स वाला कोर्स है ना, बेसिकली कोई भी बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है, और उसको बेसिकली आता है थोड़ा बहुत टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझना, एक 20 मिनट का 30 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो बेसिकली 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए और बेसिकली आप ना यहाँ के लिए तैयार हो जाएंगे। और बाकी हर तरीके का बच्चा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है बस इस पैटर्न्स वाला कोर्स करने को। मैं बस इतना ही मेन जो मेरा आइडिया था मैं यही कहना चाहता था। बहुत लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसका हमने आपको पाथ बता दिया कि उसको वैसे ही फॉलो कर लिएगा, ठीक है ना। तो इतना ही मुझे बस कहना था। ये वीडियो बहुत ही रैंडम वे में हम बनाए थे, बस बना रहे थे, सोचे कि थोड़ा सा आपको इंस्पायर कर देते हैं। और आज संडे भी है, मतलब आज तो एक्चुअली सैटरडे और 3 बज रहा है रात का, पर हाँ बेसिकली हम चाहते थे कि संडे को जब आप देखें इस वीडियो को तो आप इस चीज़ से ही समझें, ठीक है ना, कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ आगे जाके, है ना। और बेसिकली मुझे वीडियोस बनाने में कोई लोड नहीं है, आई कैन मतलब बैठ जाते हैं आराम से 6-7 घंटे का कंटेंट बना के 1-2 घंटे में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि हर वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का आ रहा है, तो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड कोशिश करेंगे कि आपके साथ और आपकी मदद से इसको एकदम बबुआ को एकदम बाप बना दे, है ना। हर एक बबुआ जो है मेरा सब DSA का एकदम बाप बन जाए, ठीक है। तो इतना ही बात करना था आपसे, और अगर एंड तक आपने सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही कहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, आपकी जर्नी का CTO भैया के साथ, कुछ भी है जो भी है, बस ये कमेंट सेक्शन में आज बस बातें करिए। बस भाइयों इतना ही कहना था, और चलिए अब मिलते हैं। नमस्ते फिर से।